अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एम एस फिक्स जोन। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जिसने साइंटिस्ट को अभी भी हैरान कर दिया है। इस मिस्ट्री का नाम है डार्क एनर्जी। सोचो, अगर एक बॉल हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है? बॉल धीरे धीरे स्लो होता जाता है, फिर नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसे वापस खींच रही होती है। इसी तरह साइंटिस्ट पहले सोचते थे कि यूनिवर्स भी एक्सपेंड तो हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। लेकिन फिर आई एक शॉकिंग डिस्कवरी। 1990s में साइंटिस्ट ने बहुत दूर स्टार की एक्सप्लोडिंग सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया। उनका मकसद यूनिवर्स की एक्सपेंशन को मेजर करना था, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए उसने साइंस की दुनिया को हिला दिया। यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रही थी, बल्कि यूनिवर्स और ज़्यादा स्पीड के साथ एक्सपेंड हो रहा था। ये ऐसा था जैसे कोई इनविजिबल फोर्स गैलेक्सी को एक दूसरे से दूर धकेल रही हो। मगर सवाल ये था, ये फोर्स है क्या? इस अननोन फोर्स को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। आप सोच रहे होंगे कि डार्क एनर्जी को हम डार्क क्यों कहते हैं? क्या ये कोई काली एनर्जी है? नहीं, इसे डार्क इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली इसे देख नहीं सकते। ना ही ये लाइट इमिट करती है, ना ही ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है। हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट इसे डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाते। हम सिर्फ इसके इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे हवा को सोचें, आप हवा को डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं, लेकिन पेड़ों और पत्तों को हिलता हुआ देखकर समझ जाते हैं कि हवा चल रही है। बिल्कुल इसी तरह डार्क एनर्जी को हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन गैलेक्सी को दूर जाते देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई फोर्स काम कर रही है। अब तैयार हो जाएं एक और शॉकिंग फैक्ट के लिए। जो स्टार, प्लेनेट और गैलेक्सी, इंसान और दुनिया की हर चीज़ को हमने देखा, ये सिर्फ पूरे यूनिवर्स का 5% है। जी हाँ, सिर्फ 5%। तकरीबन 27% यूनिवर्स डार्क मैटर से बना है, ये माना जाता है। और 68% यूनिवर्स हमारा डार्क एनर्जी से बना है, ये भी माना जाता है। यानी यूनिवर्स का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसी चीज़ है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। अब सवाल यह है कि डार्क एनर्जी असल में है क्या? साइंटिस्ट के पास कुछ थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि डार्क एनर्जी खाली स्पेस की प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी जो एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर भी एनर्जी मौजूद हो सकती है। और कुछ साइंटिस्ट समझते हैं कि शायद हमारी फिजिक्स अभी भी अधूरी है और हमें न्यू लॉस डिस्कवर करने की ज़रूरत है। आप सोच रहे होंगे कि डार्क एनर्जी इसी स्पीड से यूनिवर्स को पुश करती रहे तो फ्यूचर में क्या होगा? गैलेक्सी एक दूसरे से इतना दूर हो सकती हैं कि फ्यूचर की सिविलाइजेशन आसमान में बहुत कम स्टार नज़र आएंगे। यूनिवर्स और ज़्यादा भी बड़ा और खाली लगने लगेगा। ये सब सुनकर ये बात समझ में आती है कि जितना हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं उसके राज उतना ही बढ़ते जाते हैं। डार्क एनर्जी आज भी साइंस की दुनिया का सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर के साइंटिस्ट डार्क एनर्जी का राज सोल्व कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।